नमस्कार। मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। मैं भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग से हूँ। आज जो मैंने वीडियो लिया है उसमें मैंने PL/SQL के अंदर लॉक्स को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वह दिखाया है। एक्चुअल में जब भी हम PL/SQL में अपने डेटा को मेंटेन करते हैं तो डेटाबेस की इंटीग्रिटी के लिए हम लॉक्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यदि ओरेकल लेते हैं तो ओरेकल एक ऐसा मल्टी यूज़र प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे डेटाबेस में टेबल्स को हम डिफरेंट यूज़र्स के साथ में सेम समय पर यूज़ करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारी टेबल जो है वह सेम समय में मल्टीपल यूज़र्स के द्वारा शेयर्ड की जाती है। तो यहाँ पर हमारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि जो हमारा डेटा है वह मल्टीपल यूज़र के द्वारा सेम समय पर प्रोसेसिंग करने पर इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। जबकि अगर हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट होता है तो हमारी इन्फॉर्मेशंस या हमारे डेटा पर फ़र्क पड़ेगा या हमारा डेटा जो है वह लॉस में जाएगा। इसीलिए हम डिफरेंट लॉक्स को यूज़ करते हैं ताकि हम अपने डेटाबेस की कॉन्करेंसी कंट्रोल को इंश्योर कर सकें या डेटा इंटीग्रिटी को हम यहाँ पर मेंटेन कर सकें। जब हम यहाँ पर डेटाबेस में लॉक्स की बात करते हैं तो हम डिफरेंट टाइप्स के लॉक्स यूज़ करते हैं, जिसमें मेनली हमारे जो लॉक हैं उनके यदि हम टाइप की बात करें तो हम दो प्रकार के लॉक्स को ओरेकल में यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा इम्प्लिसिट लॉकिंग और एक होता है हमारा एक्सप्लिसिट लॉकिंग। दोनों ही लॉक में वर्क करने का तरीका जो है वह डिफरेंट रहता है। हम यहाँ पर पहले लेते हैं आपके इम्प्लिसिट लॉकिंग। इम्प्लिसिट लॉकिंग जो है वह हमारे डेटाबेस में ओरेकल इंजन के द्वारा डन की जाती है, या हमारा जो डेटाबेस है उसके लॉकिंग के जितने भी प्रोसेस रहेंगे वह हमारा ओरेकल इंजन जो है वह मेंटेन करता है। ओरेकल इंजन जो है वह यहाँ पर दो तरीके के फैक्टर्स को यूज़ करता है। एक होता है टाइप ऑफ लॉक टू बी अप्लाइड एंड सेकेंड होता है लेवल ऑफ लॉक टू बी अप्लाइड। मीन्स डेटाबेस इंजन जो है वह दो तरीके से आपके लॉकिंग सिस्टम को यूज़ कर सकता है। पहला है हमारा टाइप ऑफ लॉक और दूसरा है हमारा लेवल ऑफ लॉक। हम दोनों ही फैक्टर्स को यहाँ पर देखते हैं। पहले हम लेते हैं टाइप ऑफ लॉक। टाइप ऑफ लॉक जो है यह हमारे ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। जब भी हम किसी डेटाबेस पर रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके बेस पर हमारा यहाँ पर टाइप ऑफ लॉक जो है वो यूज़ होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टाइप ऑफ लॉक है आपका वह भी दो तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर हम लेते हैं, एक है आपका शेयर्ड लॉक और दूसरा है आपका एक्सक्लूसिव लॉक। शेयर्ड लॉक की जब हम बात करते हैं तो यह आपके जब डेटा पर या आपकी टेबल में जो भी डेटा है, जो भी स्टोर्ड डेटा है, उसको रीड करने के समय में इसको यूज़ किया जाता है। एक्चुअल में यहाँ पर हमारा जो डेटा है हम लेके चल रहे हैं कि एक ही टेबल या डेटाबेस हमारा डिफरेंट यूज़र्स के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब मल्टीपल शेयरिंग्स होती हैं तो हमारा जो लॉग जो है वह टेबल पर सेम टाइम पर यूज़ होता है। एक्चुअली हम कह सकते हैं कि जो शेयर्ड लॉक है वह हमारे डेटाबेस में रीड करने के लिए या मल्टीपल टाइम पर जब डेटाबेस हमारा यूज़ होता है तो उसके लिए हम शेयर्ड लॉक को यहाँ पर यूज़ करते हैं। जब हम यहाँ पर शेयर्ड लॉक लेते हैं तो हमारे पास में सेलेक्ट स्टेटमेंट की बात होती है। मींस जब हमारा डेटा रीड हो रहा है तो हमको सेलेक्ट स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो आपका हमने यहाँ पर शेयर्ड लॉक लिया है यह आपके सेलेक्ट स्टेटमेंट पर वर्क करता है। देन उसके बाद में आता है हमारा एक्सक्लूसिव लॉक। एक्सक्लूसिव लॉक जो है, देखिए इसमें अगर हम लें तो अप्लाइड ऑन अ टेबल व्हेन द डेटा इज़ बीइंग चेंज्ड, द डेटा इज़ बीइंग रिटन। मीन्स हमारा जो पहले जो हमने लॉक लिया था, जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे शेयर्ड लॉक, वह रीड के लिए यूज़ हो रहा था, और अब जो हम यहाँ पर लॉकिंग ले रहे हैं एक्सक्लूसिव लॉकिंग जो है यह हमारे रिटर्न के समय या राइट वे में यूज़ हो रही है। एक्सक्लूसिव लॉक जो होता है वह भी सेम टाइम पर ही यूज़ होता है, लेकिन हम इसको केवल एक बार लगा सकते हैं। जैसे कि हम किसी टेबल पर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट इस प्रकार के कोई स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो हमारा एक्सक्लूसिव लॉक जो है वह यहाँ पर यूज़ होता है।
तो हमने देखा कि जब हम यहाँ पर अपने टाइप ऑफ लॉक को अप्लाई कर रहे हैं तो टाइप ऑफ लॉक जो है वह आपका दो तरीके से यूज़ हुआ, एक शेयर्ड जो कि रीड के लिए यूज़ होगा और एक होता है एक्सक्लूसिव लॉक जो कि हमारे राइट के लिए यूज़ होता है। जब हम यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स यूज़ करते हैं तो हमारा जो शेयर्ड लॉक है वह मल्टीपल शेयर्ड लॉक्स के लिए भी यूज़ हो सकता है, लेकिन एक्सक्लूसिव लॉक जो है वह केवल एक समय पर यूज़ होता है। हम यहाँ पर जब आपके शेयर्ड लॉक की बात करते हैं तो सेलेक्ट स्टेटमेंट आएगा क्योंकि हम डेटा को रीड कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक्सक्लूसिव लॉक की बात करते हैं तो हम इंसर्ट, अपडेट या डिलीट स्टेटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। देन सेकेंड आता है हमारा लेवल्स ऑफ लॉक टू बी अप्लाइड। जब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम लेवल्स में किस तरीके से डेटा को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये बेसिकली तीन तरीके से यूज़ होता है। एक होता है आपका रो लेवल, एक होता है पेज लेवल और एक होता है आपका टेबल लेवल। रो लेवल जो है जब भी हम कोई क्वेरी यूज़ करते हैं और उसमें हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन आपको पता है कि हम जनरली ओरेकल में वेयर क्लॉज के द्वारा ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर यदि हम किसी सिंगल रो की बात करते हैं या सिंगल रिकॉर्ड की बात करते हैं तो हम यहाँ पर रो लेवल की बात कर रहे हैं। मीन्स जो हमारा लॉक अप्लाई होगा उसका जो एक रो यदि हम यूज़ करते हैं तो वह रो लेवल के लिए वर्क करेगा। यदि हम सेट ऑफ डेटा की बात करते हैं, मीन्स हमने कोई एक ऐसी क्वेरी ली है जिसमें हमने वेयर क्लॉज तो यूज़ किया ही है और हम वहाँ पर सेट ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं, तो ये कंडीशन जब अप्लाई होगी तो उसमें जो हमारा लेवल यूज़ होगा उसको हम पेज लेवल बोलते हैं। मतलब एक रो पर हमने यदि काम किया तो हम उसको रो लेवल बोलेंगे, यदि हम सेट ऑफ डेटा पर अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम पेज लेवल बोलेंगे। यहाँ पर देखिए हमने वेयर क्लॉज दोनों ही क्वेरी में यूज़ किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज़ टेबल लेवल। यह जो है यह कंडीशन जब अप्लाई होती है तो अगेन इसमें वेयर क्लॉज रहेगा ही, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं एंटायर टेबल को यूज़ करते हैं। मतलब जितना भी हमारा टेबल के ऊपर डेटा है, जितने रिकॉर्ड्स हैं, हम पूरे रिकॉर्ड्स या पूरे डेटा के ऊपर जब हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो वो हमारे टेबल लेवल कहलाती है। मीन्स हमने तीन तरीके के लेवल्स देखे। एक है हमारा सिंपल रो लेवल जो एक रो पर वर्क करेगा, पेज लेवल जो सेट ऑफ डेटा पर वर्क करेगा एंड टेबल लेवल जो कि हमारे एंटायर टेबल पर वर्क करता है। इस तरीके से हमारी ये इम्प्लिसिट लॉकिंग को हमने यूज़ किया। अब हम नेक्स्ट लेते हैं आपका एक्सप्लिसिट लॉकिंग। एक्सप्लिसिट लॉकिंग जो है ये यूज़र डिफाइंड लॉकिंग है जो कि यूज़र के द्वारा रन की जाती है। जब हमने दूसरे वीडियो में DBA लेवल के कमांड्स को देखा था तो हमने उसमें ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग को देखा था। ग्रांट मीन्स होता है किसी भी टेबल के ऊपर कुछ ऑपरेशंस को अप्लाई करने के लिए किसी दूसरे यूज़र को परमिशन देना, और जब हम रिवोक बोलते हैं तो हम दूसरे यूज़र से उन परमिशंस को रिवोक कर लेते हैं या वापस ले लेते हैं। इसी तरीके से जब हम लॉकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर यूज़र डिफाइंड लॉकिंग को हम एक्सप्लिसिट लॉकिंग बोलते हैं। यह जो लॉकिंग है यह हमारे इम्प्लिसिट लॉकिंग के तरह बिहेव नहीं करती। यहाँ पर यूज़र को खुद से अपने लॉक सिस्टम को बताना रहता है। यह जो लॉकिंग है कोई भी एक यूज़र दूसरे यूज़र के साथ में जब वर्क करता है या डेटाबेस की शेयरिंग करता है तब वो इनको यूज़ कर सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ वेज हैं जिनके द्वारा हम अपने एक्सप्लिसिट लॉकिंग को यूज़ कर सकते हैं। एक होता है हमारा सेलेक्ट क्वेरी, या फिर हम जब अपनी डेटाबेस में किसी सिलेक्शन के द्वारा वर्क करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सेलेक्ट के लिए अपने लॉकिंग को यूज़ करेंगे, या हम पर्टिकुलर एक डेटाबेस या एक टेबल के ऊपर भी हम अपने लॉक को अप्लाई कर सकते हैं। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट को हम पहले देखते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट को देखने के लिए यदि हम सिंटेक्स की बात करें तो देखिए एक क्वेरी है यहाँ पर जिसमें मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन फॉर अपडेट नो वेट। नो वेट जो है वो यहाँ पर एक क्लॉज है। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट क्वेरी में हमने क्या किया है, किसी एक टेबल का नाम लिया है, उसके लिए हमने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई की है फॉर अपडेटिंग के लिए। इसका हम यहाँ पर देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सपोज दो क्लाइंट्स हैं हमारे पास, एक क्लाइंट है X और एक क्लाइंट है हमारा Y। जब हमारा क्लाइंट X जो है वह क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा है,
यहाँ पर डेटाबेस का नाम जो है वो आपका फ्लाइट डिटेल है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्लाइट डिटेल वेयर सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली फॉर अपडेट। यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो जब भी ये आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट जो यूज़ होगा तो आपका ओरेकल इंजन जो है वो ऑटोमेटिकली जो आपका रिकॉर्ड है जिसमें कि सिटी दिल्ली है उसमें से लॉक्स के लिए यहाँ पर ओरेकल इंजन जो है वह क्या करेगा, आपके लिए लॉकिंग के सिस्टम को मेंटेन करेगा। वह क्या करेगा, जितने भी आपके दिल्ली सिटी के लिए जो डेटा या रोज़ हैं उनके यहाँ पर जो आपके क्लाइंट एक्स है उसके लिए आप जब तक कमिट और रोल बैक यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपके रिकॉर्ड को लॉक कर देगा। मींस यहाँ पर जो वाई आपका क्लाइंट होगा वह आपके डेटाबेस को केवल सेलेक्ट के द्वारा ही यूज़ कर पाएगा, लेकिन जब तक क्लाइंट एक्स यहाँ पर आपके कमिट या रोल बैक को नहीं देगा तब तक आपका लॉक जो है वो यहाँ पर रिलीज़ नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि जो आपका क्लाइंट वाई था वो अगर क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ पर क्वेरी को एग्जीक्यूट जो है वो क्लाइंट वाई के द्वारा किया जा रहा है, सेम रिकॉर्ड पर हम वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब जो ओरेकल इंजन है वो क्लाइंट एक्स के लिए वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पर जो ओरेकल इंजन है वो हमारे वेट और नो वेट के आधार पर वर्क करता है। यदि हमारा जब तक कि क्लाइंट एक्स जो है वह कमिट या रोल बैक नहीं करता है या हमारे लॉक को रिलीज़ नहीं करता है तब तक आपके क्लाइंट वाई को यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम नो वेट ऑप्शंस को यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास जो ओरेकल इंजन है वह दोनों क्लाइंट्स के बीच में लॉकिंग सिस्टम के लिए जो है आपका कमिट या रोल बैक के द्वारा रिलीज़ करने के लिए वेट नहीं करेगा। तो जब भी हम यहाँ पर दो क्लाइंट के बीच में डेटा को यूज़ करवाना चाहते हैं तो हम जनरली नो वेट ऑप्शन को यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो एक क्लाइंट है वह दूसरे क्लाइंट के ऊपर कमिट या रोल बैक करने तक के लिए डिपेंडेंट ना रहे। इस तरीके से अगर हम नो वेट नहीं लगाएंगे तो हमको वेट करना पड़ता है, और नो वेट यदि हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो डेटा है वह थोड़ा प्रोसेसिंग में फास्ट हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी क्वेरीज़ को यहाँ यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जब भी सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पर ग्रुप फंक्शंस, ग्रुप बाय, डिस्टिंक्ट क्लॉज या सेट ऑपरेटर्स इनको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पर यदि ग्रुप बाय क्लॉज को लेते हैं जिसमें हमने कंडीशंस बताने के लिए डिस्टिंक्ट को यूज़ किया है या आपके कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए हमने सेट ऑपरेटर्स को यूज़ किया है, तो यहाँ पर ये क्वेरी वर्क नहीं करती है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट में हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जिसके बेस पर हम वर्क करेंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं लॉक टेबल स्टेटमेंट। लॉक टेबल स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर जो मैंने लिया है आपका ये जो लॉकिंग है आपकी, ये आपके लॉक मोड को हम कितने वेज पे वर्क करवा सकते हैं उसको देखते हैं। यहाँ पर लॉक को यदि हमको यूज़ करना है टेबल के लिए तो लॉक टेबल, टेबल नेम, इन लॉक मोड, वेट एंड नो वेट। यहाँ पर अगेन वेट एंड नो वेट को हमने अभी देखा कि किस तरीके से हमारा ओरेकल इंजन जो है वह वेट एंड नो वेट को डील करता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम किसी टेबल को यदि लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास में कितने मोड्स हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सक्लूसिव लॉक एक हमारे लिए मोड यहाँ पर यूज़ होता है, एक हमारा यहाँ पर शेयर यूज़ होता है, रो एक्सक्लूसिव यूज़ होता है, एंड देन उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको डिफरेंट मोड्स में एक शेयर रो एक्सक्लूसिव करने के बाद में वर्क कैसे करता है। देखिए सबसे पहले एक्सक्लूसिव, अलाउ द क्वेरी ऑन द लॉक्ड टेबल। शेयर्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो शेयर अलाउ क्वेरीज बट रिस्ट्रिक्ट अपडेट ऑन अ टेबल। रो एक्सक्लूसिव अगर आप लेते हैं, अलाउ कॉन्करेंट एक्सेस टू द टेबल बाय मल्टीपल यूजर्स बट रिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम लॉकिंग टेबल इन एक्सक्लूसिव और शेयर मोड। शेयर रो एक्सक्लूसिव आप लेते हैं तो अलाउ टू व्यू द एंटायर टेबल रिकॉर्ड्स बट रिस्ट्रिक्ट्स locking the table in a share mode and also restrict update on a table। मीन्स हम यहाँ पर किसी टेबल को लॉक करते समय डिफरेंट मोड को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने 4 आपके मोड्स को लिया है जो कि डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो लॉकिंग है
वह हमारे एंटायर टेबल पे किस तरीके से वर्क करता है। अगर हम वेट लगाते हैं तो अगेन अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर आपके डेटाबेस में वेटिंग ऑप्शंस होगा जो कि ओरेकल इंजन के द्वारा यूज़ किया जाएगा। लेकिन यदि हम नो वेट लगा लेते हैं तो आपका जो ओरेकल इंजन है वह किस तरीके से आपके डेटाबेस को यहाँ पर वर्क करवाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम PL/SQL में किस तरीके से अपने लॉकिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। लॉकिंग हमारे कितने लेवल्स पे वर्क करती है, कितने टाइप्स की होती है। टाइप्स की यदि हम बात करें तो इम्प्लिसिट होती है और एक्सप्लिसिट होती है। इम्प्लिसिट में हम लेते हैं तो आपके टाइप ऑफ लॉक होता है एंड लेवल ऑफ लॉक होता है। टाइप ऑफ लॉक भी आपका फिर यहाँ पर दो तरीके से वर्क करता है, शेयर्ड लॉक एंड एक्सक्लूसिव लॉक। और यदि हम लेवल की बात करते हैं तो रो लेवल, पेज लेवल एंड आपका आता है यहाँ पर टेबल लेवल। देन एक्सप्लिसिट लॉक की हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी में किस तरीके से वर्क करते हैं और आपकी टेबल को पर्टिकुलर किस तरीके से लॉक किया जा सकता है, इसमें डिफरेंट मोड्स कौन से होते हैं और आपका ओरेकल इंजन आपके क्लाइंट्स के साथ में डील करते समय कैसे बिहेव करता है। थैंक यू।